Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. होली स्पिरिट का वेलकम करना शुरू करिए, क्योंकि मैं उसकी हुजूरी को आता हुआ देख रहा हूं आपके बीच में। वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर। बोलो बोलो, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर। मुझे आपकी स्पर्श की जरूरत है, जिसके बिना मैं खाली महसूस कर रहा हूं। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर। आज मुझे अपना स्पर्श दे परमेश्वर। हाथों को उठा के मांगो, पवित्र आत्मा मुझे आपके स्पर्श की जरूरत है, मुझे आपके टच की जरूरत है, मुझे आपके छूने की जरूरत है पवित्र आत्मा, क्योंकि इसके बिना मैं खाली महसूस कर रहा हूं। इसके बिना मैं आराम नहीं महसूस कर रहा हूं अपनी लाइफ में। इसके बिना मैं अपनी लाइफ में चैन महसूस नहीं कर पा रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे आपके स्पर्श की जरूरत है। आइए पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श करे। लेकिन हम जानते कि किस रीति से पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को स्पर्श किया था, और वह लंगड़ों को चलाता, अंधों को आंखों की दृष्टि देता, बहनों को सुनने की शक्ति देता, मुर्दों को जिलाता हुआ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता रहा। मांगे अपने हाथों को उठा के, पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कर। तेरा एक स्पर्श मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है परमेश्वर। तेरे साथ एक मुलाकात मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। बिना उसके स्पर्श के हम सेवा में फल नहीं ला सकते। मांगो अपने हाथों को उठा के, प्रभु मुझे स्पर्श कर, मुझे टच कर परमेश्वर, मुझे टच कर परमेश्वर, मुझे टच कर परमेश्वर। लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जी आपकी ड्यूटी है वचनों के बीच में से प्रेरित करके पवित्र आत्मा के स्पर्श को लेना अपनी लाइफ में। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। पिता का धन्यवाद करना उसके होली स्पिरिट के स्पर्श को लेकर आता है। यीशु के स्वभाव को प्रीच करना, यीशु के नेचर के ऊपर मनन करना होली स्पिरिट की उपस्थिति को लेकर आता है। वेलकम होली स्पिरिट। तू प्रेमी है, तू सुंदर है, तू अद्भुत है, तू दयालु है, तू कृपालु है, तू भला है, तू नम्र है, तू सिद्ध है, तू परफेक्ट है, तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तू ज्ञान से भरा हुआ है। कोई तेरे तुल्य नहीं, कोई तेरी बराबर नहीं, कोई तेरी सामर्थ के सामने खड़ा नहीं रह सकता। तू महान और सामर्थी चंगा करने वाला ईश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर है तू। उसकी महिमा उसकी उपस्थिति को लेकर आती है। लेकिन जाजक जब सब मिलकर तुरी बजा रहे थे, बीना बजा रहे थे, और सब एक सुर से गाने लगे, लेकिन परमेश्वर का महिमा का बादल उनके बीच में से उतर आया और सब उसकी हजूरी से भर गए, और कोई भी खड़ा नहीं रह पाया उस परमेश्वर की उपस्थिति के सामने। वो स्पर्श पिता आज तेरे लोगों के बीच में उतर आए। अपने पापों से, अपनी गलतियों से पश्चाताप करो। अपने पापों से, गलतियों से पश्चाताप करना होली स्पिरिट के स्पर्श को लेकर आता है। अपने पापों से पश्चाताप करो, अपनी गलतियों को मान लो और दूसरों को क्षमा कर दो। ऐसा करने से होली स्पिरिट का स्पर्श हमारी लाइफ में आता है। जब तक वो आपको स्पर्श न करे तब तक पुकारते जाए, पवित्र आत्मा आ, क्योंकि आपके वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा मुझे आपकी जरूरत है। आ मुझे स्पर्श कर, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। जिस टॉपिक में आपकी प्रेयर बंद हो जाती है, इसका मतलब आपको फेथ नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आ आपका पुकारना बंद हो चुका है, इसका मतलब आपको फेथ नहीं है कि वो आपको स्पर्श कर सकता है। इस समय फेथ के साथ बोलो, पवित्र आत्मा आ मुझे स्पर्श कर। अपने पापों को याद करके नहीं कि मैं तो बहुत गलत हूं, मुझे वो क्यों छुएगा, मैंने तो बहुत गलतियां की है, मुझे वो क्यों स्पर्श करेगा। नो नो नो, वो आपकी सोच से बिल्कुल परे काम करता है। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, स्पर्श कर पवित्र आत्मा।
महिमा के बादल के साथ, आग के साथ, कबूतर के नहीं, जल के नहीं, वायु के नहीं, बादल के नहीं, आप पवित्र आत्मा 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाएं, केवल रिसीव करें अब उसके स्पर्श को। वो आपके बीच में खड़ा है। घुटनों पे आ जाओ और शांत हो जाओ। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा, कोई धन्यवाद नहीं बोलेगा, केवल अब रिसीव करो उसकी प्रेजेंस को। वो आपके बीच में, अब वो आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। रिसीव करो उसके स्पर्श।